आज हम बनाएंगे सर्दियों के लिए स्पेशल गोंद के लड्डू। गोंद के लड्डू को खाने के कितने सारे फायदे होते हैं ये तो हम सभी लोगों को पता है। रोज एक लड्डू को खाने से हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है ये भी बढ़ता है, साथ में हमारी हड्डियां भी मजबूत होती हैं। तो यहाँ पर लड्डू बनाने के लिए हमने 100 ग्राम के करीब बड़ा वाला गोंद लिया है। आप छोटे वाले गोंद भी ले सकते हैं। थोड़े से मैंने यहाँ पर किशमिश लिए हैं, मखाने, बादाम, काजू और घी लिया है। तो सबसे पहले सारे ड्राई फ्रूट्स को हम भून लेंगे, जिससे जो लड्डू का स्वाद है ये भी बढ़ जाए और लड्डू लंबे समय तक जल्दी ख़राब भी ना हो। तो गैस पे हम कढ़ाई चढ़ा देंगे, इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे और बादाम को डालकर इन्हें चलाते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पर इनको हम भून लेंगे। बादाम भून चुके हैं तो इन्हें निकाल लेंगे। अब इसी तरह से काजू को भी डालकर इनको भी यहाँ पर हम तल लेंगे। यहाँ ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। इसमें आप चाहें तो नारियल के पाउडर भी डाल सकते हैं, सूखे नारियल को आप ग्रेट कर भी डाल सकते हैं। इसमें आप खसखस डाल सकते हैं, खरबूजे के बीज डाल सकते हैं। जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है आप यहाँ लड्डू में डालकर बना सकते हैं। तो अब इसी तरह से किशमिश को भी डालकर इन्हें भी तल लेंगे। किशमिश भी फूल चुकी है तो उनको भी यहाँ प्लेट में निकाल लेंगे और मखानों को भी यहाँ पर डालकर इनको भी क्रिस्पी होने तक मखानों को भी हम भून लेंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स को भूनने के बाद थोड़ी देर के लिए इन्हें रख देंगे ठंडा होने के लिए। कढ़ाई में फिर से हमने 2 चम्मच घी और डाल दिया है। अब इसमें हम थोड़े से बादाम को गोंद को डाल देंगे और इन्हें बिल्कुल लो फ्लेम पर चलाते हुए गोंद को हम तलेंगे। गोंद को तलते समय हम ध्यान रखेंगे कि गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल लो रखना है, जिससे जो गोंद है वो अच्छे से बिल्कुल अंदर से भी हमारे तल जाए। एक साथ हम सारे गोंद को नहीं तलेंगे, थोड़े थोड़े से ही गोंद को घी में डालकर इनको हम तलेंगे। तो सारे गोंद को हमने यहाँ तल लिया है और इनको हमने कटोरी से दबाते हुए इनका हमने यहाँ पर दरदरा सा पाउडर बना लिया है। आप चाहें तो यहाँ गोंद को मिक्सर जार में भी डालकर इनको पीसकर इनका पाउडर बना सकते हैं। यहाँ ड्राई फ्रूट्स भी हमारे ठंडे हो चुके हैं, तो लड्डू बनाने के लिए किशमिश को हम नहीं पीसेंगे। मिक्सर जार में हम भुने हुए मखाने, काजू, बादाम को डाल देंगे। इनको पीसकर हम इनका पाउडर बना लेंगे। अब ड्राई फ्रूट्स के पाउडर को हमने यहाँ पर एक परात में निकाल लिया है। इसमें हम किशमिश डाल देंगे, गोंद के पाउडर को डाल देंगे, इनको यहाँ पर हम साइड में रख देंगे। अब फिर से कढ़ाई में हमने 1 चम्मच घी और डाल दिया है। यहाँ पर हमने लड्डू बनाने के लिए 1 कप छना हुआ गेहूं का आटा लिया है। वजन में 250 ग्राम के करीब में हमने यहाँ पर आटा लिया है। अब आटे को हम यहाँ पर लो फ्लेम पर चलाते हुए इन्हें अच्छे से भूनेंगे। इसमें हमने यहाँ पर 1 चम्मच घी और डाल दिया है और इसी तरह से इन्हें लगातार चलाते हुए इनको हम भूनेंगे और इसमें हम बीच बीच में घी डालते रहेंगे। तो यहाँ पर आटे को भूनने के लिए हमने 5 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है और आटे को लो फ्लेम पर लगातार चलाते रहेंगे और तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका कलर भी ना हल्का सा चेंज हो जाए और इसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। तो जब आटा भी यहाँ हमारा देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है पहले से ज़्यादा और इसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है, आटा बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। तो आटे को भी यहाँ पर हम निकाल लेंगे। लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा किलो गुड़ लिया है। गुड़ को हमने यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो गुड़ को हम कढ़ाई में डाल देंगे और इन्हें चलाते हुए हम पिघला लेंगे। गुड़ को हमें यहाँ से पिघलाना है, इनकी चाशनी नहीं बनानी है। तो यहाँ गुड़ भी जब हमारे पिघल चुके हैं तो इसमें हम 1 चम्मच घी डाल देंगे, आधा चम्मच इसमें हम सोंठ का पाउडर डाल देंगे। अब सारी चीज़ों को यहाँ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ लड्डू बनाने के लिए सोंठ का पाउडर डाल देने से जो लड्डू का स्वाद है ये भी हमारे और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ गुड़ को हम उन्हीं सारी चीज़ों में निकाल लेंगे और इनको चलाते हुए हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे जो गुड़ है वो सारी चीज़ों में बिल्कुल अच्छे से हमारे मिक्स हो जाए। तो यहाँ इनको चलाते हुए हम अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर जब सारी चीज़ें हमारी ठंडी हो चुकी हैं तो हाथों में पहले हम घी लगा लेंगे और इनको यहाँ हाथों में लेकर इन्हें दबाते हुए इनके हम लड्डू बना लेंगे। यहाँ पर गोंद के लड्डू को हमने थोड़ा बड़ा बड़ा बनाया है, आप चाहें तो इन्हें छोटा छोटा भी बना सकते हैं। तो अब इसी तरह से हाथों में लेते हुए इन्हें दबाते हुए इनके हम यहाँ पर लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो अब इसी तरह से सारे लड्डुओं को हम बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ सारे लड्डू बनकर हमारे तैयार हो चुके हैं। वीडियो
आप सभी लोगों को मेरी अच्छी लगी है आज की, तो वीडियो को आप लोग मेरे ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे आप लोग मेरे नए हैं तो चैनल को भी आप लोग मेरे ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ वीडियो को आप लोग मेरे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेशन में। तो यहाँ गोंद के लड्डू बनकर हमारे तैयार हो चुके हैं। ये लड्डू बनाना बहुत ही आसान है और खाने में ये जितने ज़्यादा टेस्टी हैं, ये लड्डू उतने ही ज़्यादा हमारे खाने में हेल्दी भी हैं। बच्चे बड़े बूढ़े कोई भी हो, ये लड्डू सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं खाने में। तो गोंद के लड्डू टेस्टी से बनकर हमारे तैयार हो चुके हैं।